की वंदे वंदे को क्या चाहिए। तहे दिल से आभार सर आपका, आपने समय दिया, बच्चों की उम्मीद बन गए अब आप हमारी। लग गई तो आप स्पोर्ट्स इंजरी से ग्रसित हो जाओगे, है ना। इसको हम स्पोर्ट्स इंजरी बोलेंगे। तो तीन चीजें क्या क्या है, मसल्स, बोन और सॉफ्ट टिश्यू। इन तीनों में से आपको खेल के दौरान या कुछ भी करते हुए अगर चोट लग गई तो उसको हम स्पोर्ट्स इंजरी बोलेंगे। तो अगर आपने नॉर्मली कुछ कुछ शब्द सुने होंगे जैसे कि स्प्रेन हो गया, स्ट्रेन हो गया और फ्रैक्चर हो गया, तो ये नॉर्मली अपने को सुनने को मिलते हैं। तो ये इन्हीं को हम स्पोर्ट्स इंजरी बोलते हैं। इनमें से कुछ भी हो गया आपको तो आपको स्पोर्ट्स इंजरी हो गई है। तो स्प्रेन किसको बोलेंगे कि बॉडी के अंदर हड्डी को हड्डी से जोड़ने के लिए जो चीज चाहिए होती है, जो मांस चाहिए होता है, उसको हम बोलते हैं लिगामेंट। इसको किससे जोड़ता है लिगामेंट? हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। बॉडी के अंदर जॉइंट होते हैं ना, तो जॉइंट के अंदर दोनों हड्डियों को जोड़ने के लिए जो स्ट्रक्चर चाहिए होती है उसको हम लिगामेंट बोलते हैं ना। और स्ट्रेन किसको बोलते हैं? स्ट्रेन बोलेंगे कि जो स्ट्रक्चर मसल्स को बोन से जोड़ती है उसको हम बोलते हैं टेंडन। अगर उसमें चोट लग गई तो उसको क्या बोलेंगे? स्ट्रेन। ठीक है, तो ये दोनों टर्म आपको हमेशा याद रखनी है और आगे के फ्यूचर के लिए आपके काम आएगी। तो आपको कोई डॉक्टर के पास जाओगे ना तो स्प्रेन को स्ट्रेन, स्ट्रेन को स्प्रेन नहीं बोलोगे कभी भी, है ना। तो स्ट्रेन का मतलब में डी आ रहा है ना इसके अंदर, तो ये टेंडन से रिलेटेड है। तो टेंडन में इंजरी हुई तो आपको क्या है? स्ट्रेन। और अगर लिगामेंट सामने विराजमान सभी खिलाड़ीगण और इस शाला का पूरा परिवार, सबको मेरा प्रणाम। सबसे पहले तो मैं माफी चाहता हूँ कि क्योंकि कार्यक्रम हमारे आगे से तय है और आज भी शामिल किया गया कार्यक्रम को बीकानेर के लिए बीकानेर की और जब हम कार्यक्रम करते हैं तो तालियां भी बजवा के मांग करके बजवानी पड़ती है। थैंक्स टू यू कि बगैर मांगे आप दे रहे हो यार, मजा आ गया। इस स्कूल के प्रिंसिपल और मेरे छोटे भ्राता अजयपाल जी, विक्रम जी, और आज जो विशेष सत्र है उसके मुख्य डॉक्टर आरिफ साहब, प्यारे बच्चों, इस विद्यालय के सभी स्टाफ, प्रेस, मीडिया और फाउंडेशन के सभी साथी, आप सबका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं रोटरी क्लब बीकानेर, रोटरी क्लब रॉयल्स बीकानेर की तरफ से हूँ और निरामय फाउंडेशन और रोटरी क्लब रॉयल्स जो है इस कार्यक्रम को संयुक्त रूप से आयोजित कर रहा है। ये इस कार्यक्रम की दूसरी कड़ी है। इसके अंदर बहुत ही अच्छा उचित जो विषय रखा गया है, जो इस स्कूल से संबंधित अपन मान सकते हैं। जब ये स्पोर्ट्स स्कूल है तो खेलते हुए कुछ ना कुछ इंजरी, चोट लगने की जो कुछ भी संभावना है, उन सबसे बचने के लिए उनसे कैसे बचा जाए, उनको कैसे ठीक किया जाए, इसके लिए डॉक्टर साहब का व्याख्यान होगा। वो हम सब लोगों के लिए बहुत ही उचित और ज्ञानवर्धक होगा, जिससे हम लोगों को बहुत अच्छी सूचनाएं मिलेंगी और हम अपने आप को बिल्कुल सुचारू तरीके से अपने खेल के समय भी उसको काम में ले सकेंगे। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। मैं पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आपने इस कार्यक्रम के संयोजन में हमारी मदद की। मैं आपसे गुजारिश और करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पीने के पानी के लिए जल मंदिर की एक आवश्यकता है, तो आपसे गुजारिश रहेगी कि बच्चों के लिए आपके संस्थान की तरफ से अगर जल मंदिर का निर्माण होता है तो वैसे भी जल जीवन है और जल
का दान जो है वो संसार का सर्वश्रेष्ठ दान माना जाता है। तो ऐसा नहीं कि बच्चों की आवश्यकता में तो आता नहीं है, अभी बच्चों को बहुत देर तक जो जल पे हुए थे और वहाँ से पानी लाना पड़ता है। तो आपसे गुजारिश रहेगी और मानवीय हमेशा खेलों के लिए और सामाजिक सरोकार के लिए सदैव बहुत सहज रूप से हमारे लिए उपस्थित रहते हैं। उनसे भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इन बच्चों की जो राज्य सरकार से जो डाइट है वो 133 रुपए लगभग इनको मिलती है। और यहाँ कुश्ती के पहलवान भी हैं, यहाँ एथलेटिक्स के बच्चे भी हैं, 12 प्रकार के अलग अलग स्पोर्ट्स से रिलेटेड बच्चे हैं जिनकी मैं खुद अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेडलिस्ट कर ही रहा हूँ। मुझे लगता है कि बहुत कम है। हम हालांकि प्रयास करते हैं बच्चों का विशेष तौर से पार्टिसिपेशन हो, तो मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो बहुत छोटे नोटिस पे यहाँ उपस्थित हुए। और उसके साथ ही मैं यहाँ प्रधानाचार्य जी को, शेखावत जी को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे ये अरेंजमेंट किया। और उसके साथ ही कुछ हमारे मीडिया साथी जैसे योगेश जी हुए, आनंद जी हुए, विनय जी हुए और बाकी सारे साथी जिन्होंने इस प्रोग्राम को बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे और इतना अच्छा मैनेज करके ऑर्गेनाइज किया, तो उनका भी मैं थैंकफुल बोलना चाहता हूँ। और उसके साथ ही यहाँ के सबसे ज़्यादा जो थैंकफुल बच्चों का बोलना चाहता हूँ जिनमें इतना उत्साह और कॉन्फिडेंस है और इनकी तालियों की गड़गड़ाहट सुनने में और उत्साहित हो गया हूँ कि इनके बच्चे आगे बढ़कर बहुत ही अपने देश का नाम रोशन करने वाले हैं और ये ही देश का फ्यूचर है। तो सबसे पहले मैं बोलना चाहता हूँ कि स्पोर्ट्स आज के समय की डिमांड है, क्योंकि वर्ल्ड में अगर अपन देखें तो बहुत ही ज़्यादा स्पोर्ट्स के अंदर कॉम्पिटिशन है। तो आपको अगर नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल पे अगर पार्टिसिपेट करना है तो आपको अपने आप को बहुत ही हेल्दी रखना पड़ेगा। और जो अभी का एनवायरमेंट बोल लो या कल्चर बोल लो, उसके अंदर जो चीज़ें अभी चल रही है जिसके अंदर मुख्यतः फास्ट फूड का कल्चर और इसके साथ जो नशे का कल्चर जो भी चल रहा है वो बहुत ही डेंजर है। तो आप लोगों को अगर देश का फ्यूचर बनना है और अपने आप को प्रूव करना है तो उसके लिए आपको इन सब चीज़ों से बिल्कुल दूर रहना पड़ेगा और अपने आप को बिल्कुल फिट रखना पड़ेगा। और उसके साथ ही जो मैं आपको कुछ टिप्स आज बताने वाला हूँ उनको फॉलो करके आप नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक भी पहुँच सकते हो। इस चीज़ से कभी कुछ भी नहीं घबराना कि मैं एक छोटे से गांव से आया हूँ, मैं एक छोटे से शहर से हूँ तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाऊँगा। ये आपकी बिल्कुल गलत भ्रांति है। इसके लिए अपने को कभी नहीं सोचना, क्योंकि हमारे देश में बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी ऐसे भी हुए हैं जो बिल्कुल छोटे से गांव से हुए हैं। बहुत जैसे कि नीरज चोपड़ा, उनको हिंदी तक बोलनी नहीं आती थी, लेकिन वो आज अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप लोग भी इनकी तरह ही अच्छे से परफॉर्म करके अपने आप को फिट करके और अपना जिस खेल में रुचि है उनके अंदर पूरी तरीके से तल्लीन होकर अच्छे से अपने आप को देश के लिए भी प्रेजेंट कर पाओगे आप। तो आपको कुछ चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो आपकी बोन को, लिगामेंट को स्ट्रॉन्ग रखती है।